हेलो बच्चों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है। पॉलिनोमियल में जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्सरसाइज 2.1 के बारे में, होप सो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार वापस से चेक कर लें, और उसके अंदर अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे, और पॉलिनोमियल का जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आज बताने वाला हूँ वो 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, जहां पर मैंने बात करी है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो यहां पर हमारे को केवल एक चीज देखने को मिलती है कि कोई भी वेरिएबल अगर आपको दे रखा है, जस्ट लाइक वन वेरिएबल आपके पास पॉलिनोमियल है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था वन वेरिएबल पॉलिनोमियल के बारे में। तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल आपको कुछ भी दे रखा है, जैसे 3x + 2 - 5x स्क्वायर, सपोज एक कोई पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। ये मैंने पॉलिनोमियल ऑफ x दे दिया। अब पॉलिनोमियल ऑफ x में मेरे को यहां दिख रहा है कि ये x में एक पॉलिनोमियल है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एट x = 1। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर मैं बात करूं एट x = 1, तो इसका सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो गया है। आप यहां देख सकते हैं कि इसका मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। एट x = 1 में यहां x की जगह हर प्लेस पर, मतलब हमें क्या करना है, 1 रखना है। अब आप बोलेंगे सर p के साथ भी दे रखा है, वहां पर भी आपको रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, p of 1 = 3 × 1 + 2 - 5 × 1 स्क्वायर। ओके, सो यहां पर आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ चुकी है फॉर x = 1। अब x = 1 में आप यहां वैल्यू रखेंगे तो यहां ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में p of 1 = 3 × 1 = 3 + 2 - 5 × 1 = 5। ओके, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1, और 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5। तो 3 + 2 - 5, 3 + 2 5, तो 5 - 5 दैट इज 0 हो गया। तो ये p of 1 हमारे पास कितना बना, 0। अब मैं नेक्स्ट अगर इसके आगे की देखूं तो यहां पर मेरे को 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछने का तरीका क्या होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 0, 1, 2 और सो ऑन, कुछ भी दे सकता है आपको, जरूरी नहीं है इतनी सारी वैल्यूज दे, एक वैल्यू देगा वो भी बहुत है, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मेट है, जो इसके बाद का फॉर्मेट है, वो सेकंड फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है कि फाइंड p of 0, p of 1, p of 2 और कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, फॉर गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कुछ भी दे सकते हैं, x में, y में, z में, a b c कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से आपके 2 फॉर्मेट्स बनते हैं क्वेश्चंस के। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको नोट करने में बड़ी आसानी रहे। तो बच्चों, हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूं तो किसी भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है जिसे उस पॉलिनोमियल में रखने के बाद वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल में मतलब मे बी अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, वहां 1 0 होगा, यानी जीरोस की जो वैल्यू है वो एक ही आएगी, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास में 2 zeros आएंगे, अगर क्यूबिक है तो वहां 3 zeros आएंगे। और आपको ये पता ही है कि लीनियर कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1, अगर क्वाड्रेटिक की बात करूं डिग्री 2, और अगर मैं बात करूं कोई क्यूबिक की तो क्यूबिक में हमारे कितना आएगा, डिग्री 3। तो यहां पर जहां डिग्री 1 है वहां 1 उसकी वैल्यू आएगी वेरिएबल की, ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तब, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करूं तो वहां उस वेरिएबल की वैल्यूज 2 असाइन होंगी, कोई भी 2 वैल्यूज आ सकती हैं, हो सकता है सेम, हो सकता है डिफर हो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा। और क्यूबिक में 3, ठीक है। तो इतने जीरोस आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है x² - 2x + 1, ओके, राइट। मेरे को ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है कि p of x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 2x + 1, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसकी
जीरोस इसके क्या होंगे? तो जीरोस अगर मान लीजिए मेरे को यूं बोला गया इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट आएगा वेरीफाई दैट x इक्वल्स टू 1 या p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों बात एक ही है, यानी p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू 1 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी ये x इक्वल्स टू 1 अगर मैं यहां रख दूं तो ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहां इसको चेक करने के लिए हम यहां वैल्यू रखते हैं। देखिए मैंने यहां x रख दिया एट x इक्वल्स टू 1, तो ये p ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहां हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, ऑलरेडी 0। तो यहां पर हमारे पास x इक्वल्स टू 1 क्या हो गया? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो x इक्वल्स टू 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और इसको पूरा अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार आप नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके, आप इसे नोट कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, सो पॉलिनोमियल हमारे पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, और किस पर निकालना है? एट x इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास क्या हुआ? x इक्वल्स टू -1, और थर्ड हमारे पास क्या दे रखा है? x इक्वल्स टू 2। देखिए मैं एक को सॉल्व करता हूं, आप बाकी के सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं एट x इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 5 zeros of 0। ओके, माइनस 4 zeros of 0, बिकॉज 0 का स्क्वायर 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0 प्लस 3, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आई? 3। तो ये हमारा इसकी मतलब हमारी जो वैल्यू है वो आएगी 3। इसी तरह से x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 के लिए आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को। ओके बच्चों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी p0 p1 p2 इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता चुका हूं, बहुत इजी है। p0 में 0 रखना है, p1 में 1 रखना है, p2 में 2 रखना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, p0 निकालना चाहूं, तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, इनको ब्रैकेट में रखिएगा बिकॉज ब्रैकेट में ही सबसे पहले सब्सटीट्यूट की जाती है वैल्यू। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी कि 1। ओके, इसी तरह से p1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो p1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी 1 आ गया। इसी तरह से हमारे पास में p ऑफ 2 की वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते हैं। p ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ओके, सो -2 प्लस 1 -1, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3, तो ये 3 आ जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। मैंने डायरेक्टली शॉर्ट में कर दिया जल्दी करने के लिए, तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद में आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मेरे को जरूर बताइएगा। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हमें दे रखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट
देम, मतलब आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है, इसके सामने दिया हुआ ये इस इक्वेशन के लिए जीरोस है या नहीं, ये चेक करना है। जस्ट लाइक मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन ही है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करता हूं, तो यहां पर क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब मुझे दे रखा है -1, तो मैं क्या करूंगा, फॉर x इक्वल्स टू -1, अब मैं ये चेक करूंगा कि इसके लिए जीरो होगा या नहीं, तो ये होगा p ऑफ x, p ऑफ -1, सॉरी यहाँ -1 रख दिया, p ऑफ -1 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 प्लस 1, ओके, 3 -1 क्या हो गया, -3 प्लस 1, यहां पर क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 1 कितना हो गया, -2। अब क्या ये जीरो बना, नहीं, सो हम यहां लिखेंगे हियर p ऑफ -1 is not equal to 0, so x equals to -1 is not a zero of px, या आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, ओके। अगर मुझे यहां पर ये जीरो मिल जाता लास्ट में, तो मैं इसे क्या लिखता, यहां लिखता कि यहां हियर px इक्वल्स टू 0, सो या p ऑफ 1, p ऑफ -1 -2 जो भी है इज इक्वल्स टू 0, सो x एट x इक्वल्स टू दिस द पॉलिनोमियल इज अ 0, ओके, यानी x इक्वल्स टू दिस इज अ 0, ठीक है। जैसे मेरे पास यहां पर मैं क्वेश्चन बताता हूं अभी, आपके पास ये वाला क्वेश्चन, जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में px इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 है, तो x की वैल्यू 1 और -1 है, तो x की वैल्यू 1 रखो या -1 रखो, ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसे सारे के सारे क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो बच्चों ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, यानी इन सभी केसेस में हमें क्या निकालना है, इसका जीरोस निकालना है। तो देखो बहुत आसान है, फोर्थ क्वेश्चन तो सबसे आसान है। आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा होता है, आपको क्या करना होता है, पुट p ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब px को 0 के इक्वल रख दो और x की जो भी वैल्यू आती है वो फाइंड आउट करो एंड दैट इज योर सॉल्यूशन, खत्म। जैसे मेरे पास है x प्लस 5, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर रखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, px इक्वल्स टू 0, px इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, px की वैल्यू क्या है, x प्लस 5, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, ट्रांसपोज कर दो प्लस 5 को, क्या हो जाएगा हमारे पास में -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब ये हमारे पास में 0 है, x इक्वल्स टू -5 इज द 0 फॉर पॉलिनोमियल x प्लस 5। यहां रख के देख लीजिए, -5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 बचेगा। तो इसी तरह से आपको सबकी वैल्यूज निकालनी है। एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, चलिए नोट कर लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको प्रीवियस टाइम पे मैंने 2.1 एक्सरसाइज करवाई थी, आज मैं दे रहा हूं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्लीज सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और हाँ अपडेट करते रहिए कमेंट सेक्शन में जाके। और जैसा कि अभी लास्ट टाइम पे कमेंट आया था कि अल्फा बीटा गामा आपने पढ़ा नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, अल्फा बीटा गामा ये एक तरह के सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो हम आगे यूज करते जाएंगे। अल्फा इज ए वेरिएबल, बीटा गामा ऑल आर वेरिएबल, ठीक है। रेज के लिए भी यूज आता है ये, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ओके। तो अभी फिलहाल के लिए हम आज के लिए मतलब अभी विदा लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और वापस से मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। टिल देन हैव अ गुड डे, और हाँ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।